जैसा कि आप सबको पता है कि कल से एक घटना जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। भरत तिवारी नाम के एक युवक की एनकाउंटर की जाती है। परिवार का आरोप है कि पुलिस जो है जानबूझ के मतलब एनकाउंटर की है, जो कि वो लड़का ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था। मैं इसी मुद्दे पे बात करूँगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से कि ये क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर आरा उधर बक्सर भोजपुर से एक घटना आ रही है जिसमें बताया जाता है कि भरत तिवारी नाम का एक लड़का था जो काफी मतलब सोशल वर्क भी करता था, लोगों की मदद करता था अपने मतलब इसीलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद खबर है। खबर यह है कि भरत तिवारी नाम का एक लड़का जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उसकी पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी है, जो कि बिहार पुलिस के लिए बड़े शर्म की बात है। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये भोजपुर जिला में एक प्रखंड है शाहपुर, और शाहपुर में एक गांव है बिलौटी। बिलौटी गांव का ये लड़का था, भरत भूषण तिवारी नाम था इसका, और कम उम्र का था, 23, 24, 25 का होगा। और थोड़ा मतलब सामाजिक कार्यों में भी रहता था, आगे बढ़ के रहता था, लेकिन थोड़ा मानसिक रूप से भी अस्वस्थ था। और हाल में 1-2 रोज पहले इसका एक काफ़ी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इसने एक मतलब पिस्तौल निकाल लिया है और पुलिस वालों पर तान रहा है और उनको मारने की धमकी दे रहा है और क्रांति की बात कर रहा है। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, और वो कह रहा है कि एसपी को बुलाओ। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि एसपी साहब पटना गए हैं। फिर वो बोलता है कि सबको मार दूंगा, सरेंडर। ये सब बहुत मतलब तमाशा हुआ, वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ। उसके बाद एक खबर आती है कि पुलिस वाले उसको समझा बुझा के उसको सरेंडर करवा लेते हैं, मतलब उससे पिस्तौल उसकी पिस्तौल ले लेते हैं। और जब वो पिस्तौल अपनी दे देता है, सरेंडर कर देता है, तब पुलिस वाले उसको 4 गोलियां मार देते हैं। और जो गोलियां लगती हैं तो उसको आरा के सदर अस्पताल में ले जाया जाता है और काफ़ी गंभीर हालत में है। और वो लोग कहते हैं कि इसको पटना ले जाइए, उसको पीएमसीएच लाया जाता है और पीएमसीएच में उसकी मौत हो जाती है। अब इसको लेके मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री जितना भी अपना मतलब अपने मुंह में मिट्ठू बन जाए, या पुलिस वाले जो हैं वो एकदम सिंघम बन जाए और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाए और सुपर कॉप बन जाए, लेकिन ये घटना बहुत शर्मनाक है। पहली बात कि ये कोई पेशेवर अपराधी था नहीं। इसकी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एक सामाजिक कार्यों में भी आगे रहता था, लोगों के पुनर्वास की भी मांग करता था, गरीबों के लिए भी लड़ाई लड़ता था। दूसरी बात कि ये मानसिक रूप से थोड़ा स्थिर नहीं था, इसलिए इसने पिस्तौल निकाल ली। तीसरी बात कि जब उसने सरेंडर कर दिया था तो फिर उसको हिरासत में लेना था, उसका फिर इलाज हो सकता था। यदि जेल भेजता तो जेल के बाद भी उसका इलाज हो सकता था कैदी के रूप में। ये सब पुलिस को करना था। पुलिस ने जो इसको जान से मार दिया है, वो पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया है। और बिहार में बड़े बड़े माफिया के सामने तो पुलिस वाले मतलब चूहा बन जाते हैं। ये सुनील पांडे है, ये भी उसी जिले का क्रिमिनल है, भोजपुर जिले का ही क्रिमिनल है। इसका बेटा भोजपुर से ही विधायक है, तराड़ी का एमएलए है बीजेपी का, विशाल प्रशांत। ये सुनील पांडे AK-47 लेके घूम रहा है, जो एक गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। लेकिन सुनील पांडे को टच करने की औकात ना तो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी में न है, ना भोजपुर के एसपी में है, ना पुलिस मुख्यालय में बैठे जांबाज आईपीएस अफसरों में है। तो क्या है कि वही जो मैं कहता हूँ कि पूरा इंडिया में पुलिस का यही है कि कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। कमजोर जिसको समझती है पुलिस, उसके आगे पुलिस सिंघम बन जाती है। सब लोग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, दहाड़ने लगते हैं। और मजबूत के आगे वही लोग च्युइंगम बन जाते हैं, और मजबूत लोग उनको चबा के फेंक देते हैं। तो ये जो बात हुई है, ये बहुत गलत हुई है, और ये भोजपुर पुलिस का बहुत शर्मनाक काम है जी। सर उसके मतलब माँ जो है उनका कहना है कि मेरा बेटा कोई मानसिक रूप से बीमार नहीं था, कोई उसको इलाज नहीं चल रहा था। अब हो सकता है उसकी, देखिए मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसका वीडियो देखा है, जिस तरीके से वो पिस्तौल लेके जिस तरह की बातें कर रहा था, उस तरह की बातें कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है। उसका मतलब हाव भाव और जो उसकी बातचीत थी, उसको देखकर मैं, कौन मानसिक रोगी है कौन नहीं है इसका तो फैसला कोई मनोचिकित्सक ही ना करेगा। लेकिन मैंने उसका जो वीडियो देखा, और जिसमें उस तरह से जो बातें कर रहा है, जिस तरह से पिस्तौल लेके इसको मारने उसको मारने की बात कर रहा है, तो ये सब इस तरह की बातें कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं करेगा। क्रांति का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को उठा के दाएं कर दीजिए, है ना। इसलिए मैंने कहा। और इसके पहले भोजपुर पुलिस ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर की थी, उसमें भी उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त ही बताया गया। जी।
एक सवाल और रहेगा सर मेरा कि यहाँ बहुत सारी आपराधिक घटनाएं होती हैं अभी तक, मतलब नीट वाले में नहीं, लेकिन वही सोचिए कि एक लड़का, एक मतलब भरत तिवारी, कोई ऐसा बड़ा ना तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ना ही वो लड़का ऐसा कुछ देखा गया कि भाई ठीक है वो आवाज उठाया, वो मानसिक बीमार था, फ्रस्ट्रेशन में था, डजंट मैटर, बट उसको तुरंत उसका इनकाउंटर हो वही जाता है। वही तो मैंने कहा कि बहुत शर्म की बात है। अभी अनंत सिंह जो इतना खूंखार माफिया डॉन है, वो माननीय विधायक बन के मुजरा दिख रहा है, उसके सामने हिम्मत है? अभी कहूंगा मैं सम्राट चौधरी को कि अनंत सिंह की जमानत को खारिज रद्द करवाइए दुलारचंद यादव हत्याकांड में, तो सम्राट चौधरी खटिया के नीचे घुस जाएंगे और उनके साथ मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक सब खटिया के नीचे घुस जाएंगे। अभी मैं कहूंगा कि सुनील पांडे का AK-47 जब्त कराइए तो सम्राट चौधरी खटिया के नीचे। बड़े बड़े माफिया के सामने यही पुलिस, यही प्रशासन भींगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन जिसको देखता है कि गरीब घर का लड़का है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, तो वहां धाए 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 करके सब सिंघम बन जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है जी। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है वो भरत तिवारी के साथ जो हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि यहाँ बड़े से बड़े अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर कमजोर लोग होते हैं उन पे सबसे जल्दी जो है सरकार हावी होती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारा नमस्कार।